जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे पास 300 ग्राम के करीब आलू बुखारा है। तो इसको हमने अब करना क्या है कि भिगो देना है। बस इतना पानी डालना है कि जिसमें ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। और पानी हमने डाल लिया है, ठीक है। तो इसको अब हम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। बस इतनी देर तक के लिए भिगोएं कि ये अच्छी तरह से फूल जाए और साइज़ में डबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 घंटे बाद हम। वेलकम बैक जी। इसको भीगे हुए ना तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए, क्योंकि मैं मसरूफ़ थी, रोज़े का टाइम हो गया तो मैंने नहीं बनाए। मैंने कहा अब इसको बना लूँ। ये देखें अच्छी तरह से ना फूल चुके हैं सारे, माशाल्लाह से बेहतरीन। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे चूल्हे पर। आंच मैंने जला ली है और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे, क्योंकि हमने बनानी है मिक्स चटनी, जो कि आलू दही बड़े और चाट वगैरह पर डालते हैं ना, वो वाली। तो जैसे ही ये उबलने लगते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गल जाते हैं तो 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। माशाल्लाह से ये गल चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए इतना बड़ा रसगुल्ला बन चुका है ये। तो अब हम इसको आंच को करेंगे बंद। स्ट्रेनर की मदद से ना हम इसको अब कर लेंगे, पानी को अलहदा और आलू बुखारे को अलहदा कर लेंगे। इस पानी को ना हम दोबारा इसी बर्तन में डाल देंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी है जी 300 ग्राम आलू बुखारा था, तो इसमें जाएगी, नहीं आलू बुखारा ज़्यादा था, इसमें तकरीबन हम उससे डबल चीनी शामिल करेंगे। जितना आलू बुखारा था ना उससे ज़्यादा चीनी शामिल करेंगे। मेरे ख्याल में 300 ग्राम ही था, तो मैं 600 ग्राम चीनी इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन ये 600 ग्राम हो गई चीनी, 1.5 गिलास है अंदाजे से। चीनी जो हमने डाली है ना उसको मिक्स करेंगे और इसको मैंने ना पकने के लिए रख दिया है। इस पानी को हमने ज़ाया नहीं किया इसके आलू बुखारे के, क्योंकि हमने घर के लिए बनानी है, हमने कौन सा बेचने के लिए बनानी है जो हम इतनी ज़्यादा चीनी डालें। क्योंकि आलू बुखारे का टेस्ट आना चाहिए इसमें ना। चीनी हम बस मुनासिब ही शामिल की है इसमें। इसकी हम गुठलियाँ रिमूव कर लेंगे, सारी ना निकाल लेंगे, ये बड़ी आसानी से निकल जाएंगी। मैं इसको निकाल लूँ। ये देखें जी गुठलियाँ हमने कर ली हैं, अच्छी तरह से निकाल ली हैं, अलहदा कर ली हैं। और ये रहा हमारे पास गुद्दा। बस आपने तसल्ली कर लेनी है कि कोई भी गुठली रहे ना, तो फिर आपने इसको जग में डाल के कर लेना है मिक्स, चंद सेकंड चला के ना। तो गुठली का ख़ास तौर पे एहतियात करनी है आपने, ये ना हो फिर हो जाए मोए मोए। इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको मैंने पकने के लिए रखा था, ये जितनी देर मैं गुठलियाँ निकालती रही हूँ ये पक कर आधा हो चुका है, तो मैंने आंच कम कर दी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सारे मिक्सचर को हम इसमें शामिल करेंगे अब, और अच्छी तरह से ना इसको 10-15 मिनट के लिए ना पका लेंगे। कितनी देर तक पकाना है ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, बीच बीच में आपको दिखाती भी रहूँगी। अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। चीनी डालते वक्त आपने ख़ास तौर पे ध्यान करना है कि जब आप इसमें चीनी डालें ना तो उसको चम्मच से चलाते रहना जब तक चीनी मिक्स ना हो जाए, नहीं तो चीनी फ़ौरन से ना नीचे पैंदे में लग जाती है। इसके साथ ही मैंने इसमें डाली हैं 2 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। मैंने बीज तो डाल दी हैं, चलो ये भी डाल देती हूँ। बाद में जब पक जाएगी तो फिर हम निकाल लेंगे इसको, क्योंकि इसमें और तो कुछ डालना नहीं है। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको और मज़ीद पकाएंगे और गाढ़ा करेंगे। ये देखें अभी थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे, जब अच्छी तरह से हो जाएगा ना फिर आपको दिखाएंगे। काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब हम इसको चेक करते हैं ये कि ठीक है कि नहीं।
माशाल्लाह से ये देखें मिक्स नहीं हो रही, ये पक चुकी है क्योंकि ये ठंडी होके ना और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो हम आंच को कर देते हैं बंद और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। किसी भी चीज़ को ठंडा करना हो ना तो ये आसान तरीका है कि आप उसको बर्तन को पानी में रख के ना 2-3 बार पानी चेंज कर लें तो जल्दी से चीज़ ठंडी हो जाती है। मैंने कहा सोचा ये भी एक छोटी सी टिप है आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको बोतल में डाल लेंगे। चटनी रेडी है, इसको दही बड़े गोलगप्पे और समोसा चाट वगैरह के साथ इस्तेमाल